सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। सो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग एंड वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ पिवट्स। बाकी इसके पहले दो पार्ट मैंने ऑलरेडी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। इसके बाद चैप्टर नंबर हम 6 स्टार्ट करेंगे। सो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ पिवट्स एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस की प्लीज फोकस के साथ इसको सुनना। और आपका कोई डाउट वगैरह है, मान लो किसी भी टॉपिक में कुछ आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके वहां पे अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड वी आर ऑन द एडवांटेजेस ऑफ पिवट्स। सो गाइस, इसमें हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ पिवट्स। ठीक है, सो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग पिवट्स इन योर ट्रेडिंग सिस्टम गिव्स यू अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट द नेक्स्ट डे इवन बिफोर द मार्केट ओपन्स। तो इसमें क्या बोल रहा होता है कि पिवट जो है वो आपको क्लियर आइडिया दे देता है, क्योंकि पिवट्स में क्या होता है, लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ के आ जाते हैं। ठीक है, लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ होके आ जाते हैं, तो पिवट जो है वो क्लियर आइडिया दे देता है कि मार्केट कैसा ओपन हो सकता है नेक्स्ट डे। Also, since these levels are based on pure price action, they give indications much earlier compared to the signals coming from some of the lagging indicators. तो यहाँ पे ये है कि पिवट जो है ना वो पहले ही, क्योंकि पिवट जो है प्योर प्राइस एक्शन पे यहाँ पे बेस्ड जो है वो इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये जो पिवट के लेवल्स निकलते हैं वो प्राइस एक्शन को कैलकुलेट करके ही निकलते हैं। सो पिवट जो है हमें बहुत पहले ही हमें सिग्नल दे देता है एंट्री का, एग्जिट का। ठीक है, और जब भी हम जो भी हम लैगिंग इंडिकेटर देखें, जैसे लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, जैसे मूविंग एवरेजेस हो गया, एमएससीडी हो गया, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर में क्या होता है, जो हमारा जो सिग्नल है वो काफी ज्यादा लेट आता है, वेयर एज अगर आप पिवट में देखोगे तो पिवट में जो है वो सिग्नल काफी ज्यादा पहले आ जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे समझाया हुआ है, ये आप देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट अलाउ मी अ सेकंड, लेट मी जूम इट। यस। सो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चार्ट में, सो यू कैन सी हाउ पिवट सिग्नल्स आर जनरेटेड मच अर्लियर कंपेयर टू दोज लैगिंग इंडिकेटर्स ऑन दिस 5 मिनट चार्ट ऑफ अडानी पावर। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये आप देखोगे ना, ये डेली पिवट है, दिस इज द पिवट पॉइंट। जैसे ही प्राइस ने पिवट को यहाँ पर क्रॉस किया है, सो एंट्री पॉसिबल हेयर, यानी यहाँ पर जो हमें एंट्री मिल गई है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे एमएससीडी से, एमएससीडी देखो यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है ये लाइन। ठीक है, इस लाइन को क्रॉस करी तो एमएससीडी में हमें एंट्री यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि इस कैंडल के आसपास होती है। तो एक एंट्री देखो यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि पिवट ने हमें पहले एंट्री दिया, वेयर एज एमएससीडी देखो हमें एंट्री कहाँ पे दे रहा है, बिल्कुल ऊपर की साइड। तो एमएससीडी क्या है, लैगिंग इंडिकेटर, जो कि हमें लेट एंट्री दे रहा है, वेयर एज पिवट जो है वो प्राइस एक्शन पे बेस्ड एंट्री है। प्राइस एक्शन पे बेस्ड जो है वो इंडिकेटर है, जिसने की हमें एंट्री पहले दे दी, जैसे यहाँ पे पिवट लाइन जो है वो क्रॉस होती हुई नजर आई हमें। ठीक है, यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यस। सो यहाँ पर आप देखोगे, इस चार्ट में भी यहाँ पे आपको देखो साफ देखने को मिला, सपोर्ट फ्रॉम R1 गिव्स एंट्री एट 10:54 AM, MACD गिव्स एंट्री अराउंड 12:15। मतलब R1 का यहाँ पर देखो प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, प्राइस ऊपर गया है, यहाँ पे देखो R1 का सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हमें एंट्री यहीं पर देखने को मिल गई है। ठीक है, लेकिन आप MACD देखो, MACD यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, MACD में एंट्री हमें कहाँ देखने को मिली है, यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर एक एंट्री हमें पिवट की मदद से हमें यहाँ एंट्री देखने को मिल रही है, और दूसरी एंट्री जो एमएससीडी की मदद से यहाँ पर देखने को मिल रही है, इतना डिफरेंस है। सो आप ये देख सकते हो, जो भी लैगिंग इंडिकेटर है वो काफी ज्यादा लेट एंट्री देते हैं, और पिवट ने है यहाँ पर हमें काफी ज्यादा अर्ली एंट्री यहाँ पर हमें दे दिया है। सो गाइज, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं इसमें, दैट इज द मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इन पिवट। यस। सो इसमें हम देखेंगे ये क्या यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट इन केस यू सी अ पर्टिकुलर डेली पिवट says S1 lying close to weekly support pivot, then the particular level becomes all more important as support level on the price chart. तो यहाँ पे क्या किया गया है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात की गई है पिवट के साथ। अब जैसे कि हम डेली पिवट का जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें ऑथर ये कह रहा है कि अगर हम लेट्स सपोज डेली पिवट के पास S1 और वीकली पिवट का सपोर्ट दोनों अगर एक जगह है, तो वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें सपोर्ट वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, मान लो डेली पिवट आपने लगाया, डेली पिवट का जो S1 है वो ये है। ठीक है, और यहीं पर वीकली पिवट भी आपने लगाया हुआ है। ठीक है, और वीकली पिवट भी है
वो इसके आसपास ही फॉल कर रहा है या फिर इसी के आसपास वो तो मतलब ये जोन जो है ना, ये जो पूरा जोन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो है यहाँ से सपोर्ट लेके वो ऊपर की साइड जाए। सो वही कह रहा है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम, यानी अगर हम डेली के साथ वीकली पिवट को भी अगर हम मिक्स कर लें और सपोर्ट यानी जहां पर डेली का सपोर्ट है, डेली के पिवट का सपोर्ट है और उसके साथ साथ वीकली पिवट भी है और वो लेवल काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी द एग्जांपल हाउ वीकली पिवट वुड लुक एंड वर्क एज प्लॉटेड ऑन डेली चार्ट्स। सो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज द चार्ट दैट इज गिवन। सो let me clear this. Yes, so this is the SRF daily chart with weekly pivot plotted. The price opened below the pivot leading to the big downward day, downtrend day. So यहाँ पे आप देखोगे, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई नहीं मैं मार्क कर देता हूँ। ये आप देखोगे दोस्तों, सो दिस इज अ वीकली पिवट, ठीक है, ये वीकली पिवट है। आप देखो वीकली पिवट को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसिडर किया गया है। जैसे ये देखो प्राइस क्या है, वीकली पिवट के नीचे ही ओपन हुआ है। जैसे प्राइस वीकली पिवट के नीचे ओपन हो रहा है, आप फॉल देखो मार्केट में कितनी तगड़ी आई है। ये देखो दोस्तों कितना तगड़ा फॉल आया है। सो ये वीकली पिवट है, वीकली पिवट के नीचे यहाँ पर मार्केट की यहाँ पर ओपनिंग हुई है नेक्स्ट डे, ठीक है, और ओपनिंग होते ही मार्केट देखो कितना ज्यादा यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिला है। सो गाइस यहाँ पे वीकली पिवट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, इंपॉर्टेंस उसे दिया गया है। सो आप इस चीज को, आप ये सब चीजें अपने चार्ट पे जाओ, प्लॉट करो और उसको एनालिसिस करो, फिर आप ऑब्जर्व करो, तब आपको चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पर भी ये देखो, इस चार्ट में भी सिंपल समझाया गया है आपको। ये देखो ये जो है ये वीकली पिवट है। अब वीकली पिवट के ऊपर मार्केट गया, नेक्स्ट डे आप देखोगे वीकली पिवट के ऊपर मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी है। जैसे वीकली पिवट के ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दिया है, लुक एट दिस मूव। आप मूव देखो कितना तगड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिला है। बिल्कुल यहाँ से ऊपर तक हमें कितना शार्प मूव हमें देखने को मिला है, ठीक है। सो गाइस वीकली पिवट को यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया ऑथर ने। तो आप एक बार चार्ट पे जाओ, प्लॉट करो और ये सारी चीजें जो है इसकी बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद आप जो है वो इसको कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस आपको अगर नहीं आता कि वीकली पिवट कैसे प्लॉट करें, तो अगर आप मुझे ये बुक की समरी स्टार्टिंग में देख रहे हो, तो मैंने एक बार डेली पिवट जो है वो सेलेक्ट किया था, ठीक है। वहां पर कुछ नहीं करना होता, सेटिंग में जाके वीकली पिवट भी ऐसे करके सेलेक्ट कर दो, ठीक है। वीकली पिवट भी सेलेक्ट कर दोगे तो वहां पर जो है वीकली पिवट भी आपकी लाइन जो है वो शो होने लग जाएगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, जस्ट अ सेकंड। अब हम पढ़ेंगे द प्रैक्टिकल केवेट, ठीक है। अकॉर्डिंग, अब हम प्रैक्टिकल चीजें पढ़ेंगे। उसमें क्या कह रहा है ऑथर कि अकॉर्डिंगली डू नॉट एक्सपेक्ट द प्राइस टू ओपन एग्जैक्टली एट द पिवट पॉइंट ऑन अ बुलिश डे। इट मे वेल ओपन अ फ्यू पॉइंट्स अबव और below it and still gives us a good bullish or bearish day respectively with multiple entry opportunities, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लो ये पिवट का पॉइंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल प्राइस पिवट पे ही ओपन हो सकता है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर ओपन होगा, हो सकता है यहाँ से थोड़ा नीचे ओपन होगा, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब ये नहीं कि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ओपन हो रहा है तो हम ये कंसिडर कर लें कि दिस इज नॉट गुड, ठीक है, क्योंकि जो दिस इज अ रेंज, ये कह सकते हो आप रेंज है। दीज लेवल्स ऑपरेट मोर लाइक जोन्स नॉट एग्जैक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो पिवट क्या होता है, एग्जैक्ट एक पॉइंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जब तक टच नहीं होगा तब तक मैं इसको मानूंगा नहीं। अगर थोड़ा ऊपर भी ओपन हो रहा है सो भी हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर मान लो थोड़ा नीचे भी ओपन हो रहा है तो भी हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का क्या होता है, ये एक जोन होता है, ठीक है। ये एक तरीके का जोन है। आप इस जोन को, आप इसको एक सिंपल लाइन ना कंसिडर करके एक पूरा जोन कंसिडर करा करो, ठीक है। एज अ ट्रेडर्स वी हैव टू लर्न टू लव वोलेटिलिटी और एटलीस्ट टू लिव विद इट, ठीक है। एन अपट्रेंड an uptrending stock can remain in our buy list for the day even if it opens little lower than the daily pivot, so long as it is price sustains above S1 find support। सो गाइस सिंपल से इसमें बात की जा रही है कि अगर मान लो कोई ट्रेंडिंग स्टॉक है जो कि अप ट्रेंड में है, उसको हम तब तक डाउन ट्रेंड में नहीं मान सकते जब तक वो S1 के नीचे जो है वो क्लोज नहीं देता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। इफ द प्राइस ओपन लिटिल लोअर देन द पिवट, अगर मान लो ये पिवट पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पिवट पॉइंट है, यहाँ पे S1 है, अगर प्राइस यहाँ ओपन हो गया तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि यार प्राइस का जो ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि नीचे S1 का सपोर्ट भी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सपोर्ट पे बाइंग करने का यहाँ पे ढूंढना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सो आगे हम देखते हैं। यस, सो हमें बाइंग ढूंढना चाहिए अराउंड इट एंड शोज साइंस ऑफ मूविंग हायर। सो जब तक प्राइस जो जैसा कि मैंने आपको बताया S1 के नीचे नहीं जाता, हम उसको नहीं मानेंगे कि दैट
the price is in downtrend. Correspondingly, a stock in a downtrend that opens higher on a given day continues to remain in the sell list provided it doesn't go above R1. सिंपली दोस्तों अगर मान लो पिवट के ऊपर प्राइस ओपन हो रहा है, ठीक है, सो हम इसके मतलब हम ये नहीं कंसिडर करेंगे, मान लो पिवट के नीचे ऊपर, हम ये नहीं कंसिडर करेंगे कि प्राइस का जो ट्रेंड चेंज हो गया, यहां से प्राइस को नीचे आना चाहिए। जब तक ये प्राइस ये ऊपर मान लो R1 है, जब तक ये प्राइस R1 को नहीं तोड़ता है, तोड़ के जब तक ऊपर नहीं जाए तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड में कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें ऊपर जाए प्राइस तो हमें सेल ऑन राइज के लिए हमें प्लान करना चाहिए अंटिल एंड अनलेस ये R1 का जो है R1 को जो ब्रेक ना कर दे, ठीक है। सो इसमें भी आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा जूम कर दूं इसे। यस, सो गाइस यहाँ पे आप देखो, ये चार्ट में आप देखो, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो प्राइस नीचे है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, ये डेली पिवट है, ठीक है। ये पिवट के जैसे ऊपर गया, हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्राइस जो है ऊपर चला गया, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में प्राइस है और यहाँ पे देखो ये R1 का प्राइस ने क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। R1 का रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस दोबारा यहाँ पे नीचे हमें देखने को मिल गया। तो यानी जब तक प्राइस R1 की क्लोजिंग R1 के ऊपर क्लोज नहीं देता, हम ये नहीं कह सकते पिवट को देख के कि प्राइस का जो ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। और सिमिलरली ये डाउन ट्रेंड में भी होगा। डाउन ट्रेंड में अगर मान लो प्राइस अप ट्रेंड में है, जब तक नीचे S1 का सपोर्ट नहीं ब्रेक करेगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि प्राइस नीचे चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। सो गाइज इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। जस्ट सेकंड यार, इसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है। यस, सो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइलस्टोन कवर्ड, यानी पिछले 2 चैप्टर में हमने इन द 2 चैप्टर्स ऑफ पिवट नेमली हमने मेनली क्या क्या पढ़ा, मॉर्निंग रेंज पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मार्केट ओपनिंग स्टाइल्स पढ़ा है, डेली पिवट फ्लोर्स हमने पढ़ा है। मतलब ये सारी चीजें हमने जो कवर कर ली ये उसके बारे में है। तो ये जो हमने कवर कर लिया है वो सारी चीजें हैं। सो गाइस यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 का यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका की नाम है ट्रेडिंग ट्रेंडिंग मार्केट्स पार्ट 1, ट्रेड एंट्री टैक्टिक्स एंड स्टॉप लॉस। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 5 का यहाँ पर एंड होता है। सो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या टॉपिक का कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाओ, मुझे फॉलो करो। और इंस्टाग्राम पर मैं और भी ब्रेकआउट स्टॉक जो पोस्ट करता रहता हूँ, तो वो सब भी आप जो है चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।